औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये वीडियो सिर्फ इंडिया की जो हिंदू सियासत है उसको बुरा भला नहीं कहना है या हिंदू को बुरा भला नहीं कहना है। सिर्फ ये बताना है कि इंडिया के अंदर मैंने कल एक ऐसा वीडियो देखा जो मेरी रूह कांप गई। उसमें यह बताया गया, इससे पहले वही लोग जो है इस्लाम क्या है बताए, और इस्लाम का बहुत अच्छा वीडियो था वो। इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं और अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान में ये 73 फ़िरक़ों को हम देख लेंगे हशर के मैदान में, जजमेंट डे के दिन। तो यहाँ अल्लाह का एक बड़ा पैगाम इंसान को मिल गया। जो इंडियन मुस्लिम है उनको मैं अब ये हिंदुओं का पैगाम बता रहा हूँ। जो वीडियो बनाया हिंदू चैनल वाला ही है, वो लड़की भी जो बता रही थी वो हिंदू थी। अब ये हिंदू जो हिंदुइज़्म है इंडिया का, उसमें उसने पहला लफ्ज़ ये बोला कि कोर्ट, यानी इंडिया में जो अदलिया अदालत और वहाँ का जो फैसला होता है, वहाँ का जो रिकॉर्ड होता है, उसमें हिंदुइज़्म नाम का कोई मज़हब नहीं है। कोर्ट के एतबार से नो रिलीजन, दे डोंट बिलीव। यानी कोर्ट हिंदुइज़्म को मज़हब के नाम से क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा, गौरतलब बात है। तो मैं मेरे मुसलमानों को जगाने के लिए कह रहा हूँ, ये कोरोना इंडिया के हर हिस्से में करीब 2 लाख से ज़्यादा हो गया। और ये जो हिंदू हमारे पास मिलियंस में गार्ड है बोले, और हिंदुओं का ये भी ख्याल है कि बुराई बढ़ गई तो कृष्णा जैसा अवतार लेके भगवान ज़मीन पर आता। ये कहीं आपको फ़ायदा नहीं दिया इनका ख्याल, अकीदा, इनके ईमान का जो नज़रिया है। ना कोरोना में कोई फ़ायदा दे रहा, ना इंडिया की इकानमी में कोई फ़ायदा दे रहा, ना बेरोज़गारी को घटा सक रहा, बढ़ा रहा, अलबत्ता खुदकशी हो रही। और ऐसे वीडियोस भी देखा मैं, अफसोस हुआ मुझे इंडिया की, क्योंकि अब हम घर में हैं तो हर तरह के वीडियो चेक करने की मेरे पास तबीयत है। तो मैंने देखा छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं, जो ट्यूशन लेने के लिए, यानी एक आंटी वाली उम्र जो हमारे ज़माने में कहते थे, वैसी टीचरों के पास पढ़ने ट्यूशन जाते हैं और उनके साथ पूरे गंदे वीडियोस बनाए गए। कोई भी उसमें आप देखेंगे, यहाँ तक के नाम दे रहे, हीरोइन के तौर पे, जैसा डायरेक्टर के तौर के बच्चे का नाम तक दे रहे, और फिर ये बोल रहे ये फिक्शंस है, ये हम जो स्टोरीज को रियल ना समझे, लेकिन इस तरह से रियलिटी में भी हुआ है बता रहे। तो मिलियंस में देखे लोग। एक वीडियो मैंने देखा 30 मिलियन लोग देखे। मुझे अफसोस हुआ, वहाँ के इंसान क्यों कुछ नहीं करना चाह रहे। इंसानियत को अगर से दुनिया में ही अजाब के तौर पे अल्लाह बता रहा, तो जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क, हेल की ज़रूरत नहीं है, जहन्नुम की, दोज़ख की। दुनिया में ही दोज़ख बना के इंडिया में सियासत चल रही, इंसानों का कत्ल हो रहा। 30, 40, 50 के उम्र में कैंसर जैसी नागहानी बेशुमार बीमारियों से इंडिया में इंसान मर जा रहा। अब ये कोरोना में मर जा रहा। और इस तरह से नौजवान बच्चे होने से पहले उनकी जो है सेहत को ख़राब कर दिया जा रहा। और
3 महीने से फिल्में रुके हुए हैं, वरना फिल्मों में जो लड़ाई झगड़ा बता के इंसान से इंसान की मोहब्बत ख़त्म कर दिया जा रहा, सिर्फ मार धाड़, और वो भी तारीखी बोल के, और फिर नंगापन और नंगे गाने। इस वास्ते एक खुदा का कॉन्सेप्ट हिंदू के पास इस वास्ते नहीं है कि खुल हु अल्लाह अहद नहीं समझ सकता हो। अल्लाह को समझने के लिए हिंदू चाहिए कि वो कुरान पढ़े और अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है वो एक खुदा का है, जो हिंदू बहुत पहले छोड़ दिया है खुदा का तस्वुर। आप खुल हो अल्लाह अहद अगर समझेंगे तो अल्लाह ताला आपके इंडिया में कुछ इंसानों का भला होगा। देखो, हर आदमी मंदिर जा रहा, हर आदमी गुरुद्वारा जा रहा, हर आदमी चर्च जा रहा, हर आदमी मस्जिद को जा रहा। अब ये 5 तारीख के बाद मंदिरों को भी खोल दिया जाएगा। ये सारे मजहब वाले बैठ के अल्लाह से माफ़ी मांगे। आप ईश्वर से माफ़ी मांगो, क्रिश्चियन गॉड से माफ़ी मांगेगा, गुरुद्वारे वाले वाहिगुरु से माफ़ी मांगेगा, और एक अल्लाह बोलने वाला मुसलमान अल्लाह से माफ़ी मांगेगा। जब ये 4 मजहब बैठ के इंडिया में जो गुनाह हो रहे हैं, कत्लो गारतगिरी हो रही, जो बीमारियों से मर जा रहे, जो बेरोजगारी बढ़ जा रही, अगर अल्लाह के पास तुम अपनी अर्जी नहीं रखोगे, एप्लीकेशन नहीं रखोगे, जिस तरह से कोई जुर्म हो जाता है तो FIR काटा जाता है पुलिस में, उसी तरह कोई केस हो जाता है तो अदालत में जाता है आदमी, उसी तरह अब ये जो वबा है कोरोना वायरस की, ये 4 महीने से पूरे इंडिया को दीमक की तरह खा जा रही, और अमित शाह अपनी कुर्सी का फ़ायदा उठाने फिर से CAA, NRC, NPR इस तरह की बात कर रहा, और फिर मुसलमान शाहीन बाग पे आना चाह रहा। इस तरह से कोई भी इंडिया में मसला हल नहीं होगा। चाइना की तरह सीरियस होना पड़ेगा। वो लोगों ने कम्युनिज्म का इनकलाब लाया, इंडिया में मज़हब का इनकलाब लाना पड़ेगा। हर वो इंसान तौबा करना पड़ेगा, हर वो इंसान अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से, गॉड से मांगना पड़ेगा, वरना ये होने वाला, ये थमने नहीं वाला, ये बर्बादी का जो है साजो सामान इंडिया में अल्लाह डायरेक्ट भेज रहा। इस वास्ते ये दुनिया के गुनाह खुद दोज़ख बना दिया। आपको इसके बाद की दुनिया में जलाया जाएगा, ये ख्याल कोई नहीं करा। इस वास्ते कुरान में जा बजा अल्लाह कह रहा है, मैं अहद हूँ, मैं हमेशा से हूँ, मैं अकेला हूँ, और मैं तुमको सज़ा दूंगा। कोई मुसलमान इंडिया में याद नहीं दिलाना चाह रहा। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर काले गोरे का 12 दिन से मुसलसिल जो है मुजाहरा हो रहा, और काले गोरे का मसला इतना सुपर पावर होते हुए भी मसला नहीं हल कर सकता। यहाँ कोई काला अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोलता, ना गोरा अपने आप को क्रिश्चियन बोलता। ये जो है काले और गोरे का जो तासुब है, यहाँ ये अजाब है। यहाँ से कोरोना जा रहा नहीं, यहाँ पर भी जो है बेरोज़गारी बढ़ रही, यहाँ पर भी जो है दुनिया की तबाही का, इकानमी का जो है रिकॉर्ड आ गया ये महीने में। ये सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ, 4 मज़हब के बैठे इंडिया में और अल्लाह से माफ़ी मांगे, भगवान से, ईश्वर से, वाहिगुरु से, जो भी आपका अक़ीदा है मांगे, और एक अल्लाह को समझें, और एक भगवान की जो है जो सज़ा है उसको समझे। कुरान यही कह रहा है, मैं तुमको अजाब दूंगा अगर अल्लाह को नहीं मानोगे। तो अल्लाह की तरफ आना है तो अल्लाह की तरफ आओ, या तुम्हारे पास अगर भगवान है समझ रहे
तो वो एक ही भगवान है। तुम परमेश्वर बोलो, ईश्वर बोलो, या भगवान बोलो, या ऊपर वाला बोलो, है तो एक ही सबका। यही एक खुदा है जो अजाब देता है। अगर तुम्हारे पास खुदा होता तो वो तुम्हारे अजाब हटाने के लिए तुम्हारे सामने आता। गौर करो वो क्रिश्चियंस, गौर करो वो हिंदू। अल्लाहू अकबर।